हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा में। दोस्तों, अगर आप भी एसएससी एमटीएस भर्ती 2019 के लिए अप्लाई कर रहे हो, फॉर्म डाल रहे हो, तो हम हाजिर हैं डिटेल्ड एनालिसिस प्रीवियस ईयर के कट ऑफ मार्क्स के साथ कि टियर 1 और टियर 2 की परीक्षा का पैटर्न क्या है। इस बार थोड़े से बदलाव के साथ आई एसएससी एमटीएस भर्ती के एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, इसके सिलेबस में क्या परिवर्तन किया गया है, किस तरीके से आपको टियर 1 और टियर 2 की परीक्षा देनी है ताकि आप अब की बार एसएससी की नौकरी पा जाएं, और किस तरीके से आपको प्लान बना करके अपनी स्टडी करनी है ताकि आप स्मूथली अपने एम और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आपके लिए ये स्पेशल वीडियो। तो दोस्तों, हम आ गए हैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। जो एसएससी एमटीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसके पेज नंबर 13 के आगे यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। तो हम आपको ले चलते हैं पेज 13 पर और समझाते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी परीक्षा देनी है और किस तरीके से आपको अपने गोल्स को अचीव करना है। लिखा हुआ है कि जो पेपर है इसमें 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पहला पेपर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और दूसरा पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी 2 पेपर। पहला ऑनलाइन होगा कंप्यूटर पर और दूसरा लिखने वाला पेपर होगा, जिसको आपको पेन उठा करके और कॉपी पे लिखना होगा। ये डिस्क्रिप्टिव 2 चरण में परीक्षा होने वाली है। पेपर 1 की बात आइए कर लेते हैं कि पेपर 1 की डिटेल्स इसकी क्या हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है पेपर 1 का। इसके 4 सेक्शन होंगे, 90 मिनट की परीक्षा होगी, यानी 1.5 घंटे की परीक्षा होगी और 4 सेक्शन होंगे। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के 25 क्वेश्चन और जीए यानी करंट अफेयर्स और जनरल स्टडी के कुल मिलाकर के आपसे 25 यानी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 90 मिनट का टाइम है। 120 मिनट का टाइम उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जिनको स्क्राइब की सुविधा मिली हुई है, जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं। तो फिर कह रहा है क्वेश्चन पेपर 1 विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ पे एमसीक्यू पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 4 में से कोई एक विकल्प सही होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होगा, जिसको आप क्वालिफाई करके नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। फिर इंट्रोडक्शन हुआ है, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। अगर 4 क्वेश्चन ये आप गलत करते हो तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 0.25 मार्क्स यानी कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग एसएससी में होती है। ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आपको गलती नहीं करनी है। दूसरे पेपर के बारे में दिया हुआ है कि दूसरा पेपर क्या होगा। आइए देख लेते हैं दूसरे पेपर के बारे में। तो ये दूसरा पेपर का डिटेल है। ये पेपर डिस्क्रिप्टिव है, यानी लिखने वाला पेपर है। और लिखना क्या होगा, एस्से या लेटर, शॉर्ट एस्से और लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी 8वीं अनुसूची में संविधान के दिए गए लैंग्वेजेस हैं, उसमें से किसी में भी एक में निबंध आपको या पत्र लिखना होगा, और उसके लिए कुल मिलाकर के 50 मार्क्स दिए जाएंगे, 50 मार्क्स। 30 मिनट का टाइम मिलेगा और 40 मिनट का अतिरिक्त टाइम उनको मिलेगा जिनको स्क्राइब की सुविधा मिली हुई है। आइए चलते हैं अगले पेज पे, जिसमें दिया हुआ है इसके बारे में। फिर कहा गया है, देखिए 13 पॉइंट इस पैरा में कहा गया है, पेपर सेकेंड विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप एंड इसी में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को इसको इसमें लिखना क्या होगा, शॉर्ट एस्से लिखना होगा या एक लेटर लिखना होगा अंग्रेजी में, या अपने किसी और लैंग्वेज में आपको लिखना होगा। ये जो पेपर सेकेंड है दोस्तों, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको पास करना है। इसके मार्क्स का कोई इफेक्ट आपकी फाइनल मेरिट पे पड़ने वाला नहीं है। अगर हम बात करें सिलेबस की कि सिलेबस क्या होगा, तो सीबीटी का सिलेबस अलग है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो उसमें देखिए क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो इसमें 4 तरीके के क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपने अभी देख लिया। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस के आएंगे। इसका सिलेबस पूरा डिटेल में आपके
वेबसाइट के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तीसरे नंबर पे आएगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसको मैथ्स के नाम से आप जानते हो, और चौथे में आएगा जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, जो कि आप सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन के नाम से जानते हो। फिर यहाँ पे कह रहा है कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो ऑल इंडिया लेवल के होंगे, यानी कि पूरे इंडिया के ज्योग्राफी, कल्चर, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। तो ऐसे कैंडिडेट्स अपनी तैयारी अपने हिसाब से करके आएंगे। फिर हम आ गए हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के कॉलम पे कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन होना है फाइनली, उसको आइए हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे रजिस्टर करेंगे उनको इसकी परीक्षा देनी होगी, जिसका नोटिस आपको बाद में दिया जाएगा। उसके लिए जब आप इसमें शामिल होंगे उसके बाद में और पेपर दे चुके होंगे, कह रहा है कि जो कैंडिडेट्स होंगे वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे पेपर सेकंड के लिए। उनका जो परफॉर्मेंस होगा पेपर 1 में उसके आधार पे, यानी पेपर 1 में कितना नंबर आप ला पाते हैं उसी के आधार पे आपको पेपर 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और इसमें भी आपके इस कोर्स में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे पुराने वीडियोस में एक वीडियो नॉर्मलाइजेशन पे बना हुआ है, उसको देख सकते हैं दोस्तों। फिर कह रहा है कि जो सेपरेट कट ऑफ जारी किया जाएगा स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज, हर एक रीजन का कट ऑफ अलग अलग होगा पेपर 1 का, और इसीलिए आपको लगभग सारे जोन्स के लिए फॉर्म भर देना चाहिए ताकि किसी न किसी कट ऑफ में आप आ सको दोस्तों। तो कह रहा है कि एमटीएस 2 ग्रुप्स में बटा हुआ है। पहला ग्रुप है 18 से 25 साल वाला, दूसरा ग्रुप है 18 से 27 साल वाला, जिसमें इसके कट ऑफ उसके अकॉर्डिंगली स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, यूनियन टेरिटरी वाइज अलग अलग आएंगे। जो पेपर 2 होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपको 40% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी कि अगर आप अनारक्षित वर्ग से आते हो तो आपको 40% मार्क्स उसमें से लाने होंगे, और अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हो तो उसमें आपको 35% मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे। जब आपका पेपर 1 और 2 हो जाएगा तो पेपर 1 और 2, पेपर 1 के परफॉर्मेंस के आधार पे, मार्क्स के परफॉर्मेंस के आधार पे पेपर सेकंड में आए, अगर आपका कट ऑफ आ जाता है, कट ऑफ में आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आप उस कंडीशन में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और बुलाया जाएगा, ताकि जो जानकारी आपने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में डाली हुई थी वो जानकारी आपकी करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। अगर वो करेक्ट होगी तो आपको फाइनली सिलेक्ट कर लिया जाएगा, और जो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज होंगी वो उसके आपके परफॉर्मेंस के आधार पे अलॉट आपको कर दिया जाएगा। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि एज द वैकेंसीज फॉर MTS आर इन 2 एज ग्रुप्स, 2 एज ग्रुप में है 18 से 25 साल और 18 से 27 साल वाली वैकेंसी में। तो देयर विल बी सेपरेट एज ग्रुप वाइज, स्टेट वाइज कट ऑफ, मतलब ये 2 ग्रुप का अलग अलग कट ऑफ आएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटेल्ड एनालिसिस लास्ट ईयर के कट ऑफ की, कि किस यूनियन टेरिटरी और किस स्टेट में कितना कट ऑफ गया था। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी गई अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं दोस्तों। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका आभार, आपका धन्यवाद। मिलता हूं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।